ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल हमने द्वितीय सूत्र का आरंभ किया। वहां टीका में जो श्लोक दिया था, आक्षेपे चापवादे च प्राप्त्याम लक्षण कर्मणि प्रयोजनम न वक्तव्यम। इनमें प्रयोजन कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आक्षेप के बारे हमने देखा, यहाँ आक्षेप संगति बताई है। अब आगे कह रहे हैं अपवाद के बारे में। तो वास्तव में प्रयोजन कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए टीका में, तथापि स्पष्टार्थम उक्तम इति मंतव्य, फिर भी स्पष्ट अर्थ के लिए प्रयोजन बताया गया है। यत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांतेन पूर्वपक्षः तत्र आपवादिकी संगति ही। जहां पूर्व अधिकरण सिद्धांत मत होगा और उस पर पूर्व पक्ष होगा, सिद्धांतेन पूर्व पक्ष है, तो अपवाद कहा जाएगा। अपवादी की संगति, अपवाद संगति का जो दृष्टांत दिया था, जैसे श्रुतियां और स्मृति। श्रुति प्रमाण है, श्रुति अविरुद्ध स्मृति भी प्रमाण है, तो स्मार्त कर्म करने हैं। लेकिन जहां स्मृति श्रुति के विरुद्ध में हो तो प्रमाण नहीं, ऐसे तो अपवाद है, अपवादी की संगति है। जहां अपवाद हो वहां फिर से प्रयोजन बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे कहते हैं प्राप्ति ही, प्राप्ति सदर्था चिंता। जो पूर्व अधिकरण में बताया हो उसी का अधिक स्पष्टीकरण अगर किया जाए तो उसका प्रयोजन भिन्न नहीं होगा। वो पूर्व में जो प्रयोजन है वही प्रयोजन रहेगा। तो तद अर्था चिंता, उस जो अर्थ प्रतिपाद्य है पूर्व अधिकरण में उसी की जहां चिंता, मतलब उसी का चिंतन जब किया जाए, तदर्था चिंता अगर होती है तो फिर उसके लिए अलग से प्रयोजन नहीं बताते हैं। आगे देखिए, तत्र न वक्ति इति प्राप्तम, न वक्ति नेति इति प्राप्तम, नेति प्राप्तम। हमारे यहाँ दिया है न वक्ति इति प्राप्तम, न इति प्राप्तम। तो न किसके साथ लोगे? न अपवादी की नहीं, उसको वहां देखिए। मुक्ति असिद्धि फलम, पूर्व पक्ष कहेगा। तद किम ब्रह्मणो लक्षणम वक्ति न वा, ये दिया था टीका में, श्लोक के 2 पंक्ति पहले। तद किम ब्रह्मणो लक्षणम वक्ति न वा इति, ठीक है। तो ये जो दिया है वहां तत्र न वेति इति प्राप्तम, तो हमारे इसमें दिया है तत्र न वक्ति इति प्राप्तम। न वक्ति अथवा न वेति वो किसके साथ जाएगा? ब्रह्मणो लक्षणम। तो वो जो श्रुति वाक्य है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यह ब्रह्म का लक्षण बता रहा है कि नहीं? पूर्व पक्ष क्या है, कहेगा न वेति न वा, मतलब न वदति, हमारे इसमें न वक्ति नहीं कहता है। इति प्राप्तम, ये पूर्व पक्ष से प्राप्त हो रहा है। क्यों? जन्मादेर जगत धर्मत्वेन ब्रह्म लक्षणत्वा योगात।
जन्मादेहे जगत धर्मत्वेन। जन्म सूत्र क्या है, अभी सूत्र आया नहीं है, लेकिन सूत्र क्या है, जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः में जन्मादि ये किसका धर्म है, जगत का है। तो जन्मादेर जगत धर्मत्वेन, जगत का अगर धर्म है तो ब्रह्म का वो लक्षण कैसे बनेगा, ये बता रहा है पूर्व पक्ष। जन्मादेर जगत धर्मत्वेन ब्रह्म लक्षणत्व अयोगात। जन्मादि अगर जगत के हैं तो लक्षण वो जगत का बनना चाहिए, ब्रह्म का कैसे हो जाएगा। तो सिद्धांति कहेगा जगत उपादानत्व सति कर्तृत्वम, ऐसा एक लक्षण बनाएंगे जो जगत का उपादान कारण भी है और जगत का निमित्त कारण भी है। यहाँ शब्द क्या है, कर्ता भी है। अभी है। जो जगत का उपादान भी है और जगत का कर्ता भी है, कर्ता से हम निमित्त लेते हैं, ऐसा लक्षण बना देंगे। लक्षणम इति न च वाच्यम। पूर्व पक्ष कहेगा ये ठीक नहीं है, ये अगर आप लक्षण बनाओगे ब्रह्म का तो ये ठीक नहीं है। क्यों, कर्तुरुपादानत्वे दृष्टान्ताभावेन अनुमाना प्रवृत्ते है। कर्ता के उपादानत्व में कोई दृष्टांत नहीं है। जो कर्ता हो वो उपादान कारण भी हो, ऐसा दृष्टांत कहाँ है, पूर्व पक्षी पूछ रहा है। मतलब कुलाल घट का कर्ता है लेकिन वो घट का उपादान नहीं है, तो कर्तु उपादानत्वम, कर्ता में रहेगा उपादानत्वम, इसमें कोई दृष्टांत नहीं है। दृष्टांताभावे न, दृष्टांत नहीं होगा तो आप अनुमान कैसे करोगे, अनुमान अप्रवृत्ते है। तो सिद्धांति ने तो कहा हम लक्षण देंगे, पूर्व पक्ष कह रहा है आप अनुमान नहीं कर सकते, संगति कैसे लगाओगे। सिद्धांति ने क्या कहा, जगद उपादानत्व सति कर्तृत्वम लक्षणम, ठीक है। पूर्व पक्ष ने कहा इति न च वाच्य। कर्तुर उपादानत्व सति या कर्तृ उपादानत्व दृष्टांत अभावे न, दृष्टांत नहीं होने पर आप अनुमान नहीं कर सकते। सिद्धांत ने कहा हम तो लक्षण दे रहे थे, आप ये क्यों कह रहे हो कि आप अनुमान नहीं कर सकते, इसका अर्थ क्या है। हाँ स्वामी जी आप बताइए। हाँ आप बताइए। वो तो ठीक है पक्ष, लेकिन सिद्धांति ने क्या कहा, वो लक्षण दे रहे हैं, जगत उपादान सति कर्तृत्व। स्वामी जी बोलिए। मतलब जो लक्षण होता है, जैसे पृथिव्याः लक्षणम किम गंधवत्व, तो उसी को अगर आप अनुमान में बताओगे तो पृथ्वी इतरेभ्यो भिन्ना, हेतु क्या दोगे, गंधवत्व। तो जो लक्षण होगा वो हेतु बनेगा। पृथ्वी प्रसिद्ध है, ये तर्क संग्रह में तो कितनी बार आप थोड़ी इधर, पृथ्वी इतरेभ्यो भिन्न अथवा भिद्यते, हेतु क्या देते हैं, गंधवत्वा। तो जो लक्षण हम चाहते हैं उसी को हेतु बनाकर अनुमान कर सकते हैं। तो यहाँ भी ब्रह्म का जो लक्षण है वो हेतु बन जाएगा, लेकिन हेतु बनने के लिए आपको एक दृष्टांत भी लगेगा। तो पूर्व पक्ष क्या कह रहा है यहाँ कि आपके पास दृष्टांत नहीं है। तो ये सारी मतलब कहीं कोई कुछ कह रहा है पूर्व पक्ष अथवा सिद्धांति, पूर्व पक्ष कुछ और दे रहा है, लेकिन इसकी संगति अगर हमको नहीं समझ में आई तो हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आएगा फिर। और बहुत लोग इससे ही बहुत संतुष्ट है कि हम ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे हैं, इससे ठीक है, अच्छा है। कुछ ऐसे ही बैठे हो, कमरे में सोए हो कुटिया में, अथवा उससे अच्छा कुछ अध्ययन कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मतलब जितना अधिक परिश्रम करोगे उतना अधिक स्पष्ट हो जाएगा। और ये जो जो चीजें एक बार पढ़ने से अगर ऐसा लगता है कि फिर से पढ़ोगे तो पता नहीं याद आएगा कि नहीं, 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब फिर से, वहां कुछ लिख लो, चिन्ह कर दो कि लक्षणम
उसके ऊपर लिख दीजिए हेतु। जो लक्षण है वो क्या हो जाएगा? हेतु। और जो लक्ष्य होगा वो क्या हो जाएगा? पक्ष। साध्य। लक्ष्य साध्य नहीं, पक्ष। जो लक्ष्य होगा वो हो जाएगा पक्ष। और लक्षण अपने आप को क्या करता है? सारे इतर से व्यावर्त करके बताता है, बस, तो वो साध्य है। आगे देखिए, दृष्टांताभावेन अनुमान अप्रवृत्तेः न च श्रौतस्य ब्रह्मणः श्रुत्यैव लक्षण सिद्धेः। श्रौतस्य ब्रह्मणः श्रुत्यैव लक्षण सिद्धेः किम अनुमानेन इति न च वाच्यम। सिद्धांति कहेगा, अच्छा, इसमें सिद्धांति क्या कहेगा और पूर्व पक्ष क्या कहेगा? ग्रंथ किसका चल रहा है? पूर्व पक्ष का। पूर्व पक्ष का अगर ग्रंथ चल रहा है तो जो नच से कहेगा वो कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष का अगर ग्रंथ चल रहा है तो नच से कौन कहेगा? पूर्व। उसके बाद जो है, जो श्रौतस्य ब्रह्मण है, ये वाक्य सिद्धांति कहेगा। तो सिद्धांति कहेगा श्रौतस्य ब्रह्मण श्रुत्यैव लक्षण सिद्धे है किम अनुमानेन। सिद्धांति कहेगा कि ब्रह्मा का लक्षण तो श्रुति से ही सिद्ध है। यह तो वायुमानि भूतानि जायन्ते तद ब्रह्मेति, वहां दे दिया है। श्रुत्यैव लक्षण सिद्धे है श्रौतस्य ब्रह्मण। तो किम अनुमान, अनुमान करने की आवश्यकता ही क्या है? सिद्धांति कहेगा हम बिना अनुमान के ही, हमारे लिए श्रुति प्रमाण है। इति न च वाच्यम। पूर्व पक्ष कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये समझ में आ गया ना? जो जब पूर्व पक्ष का ग्रंथ होगा तो नच से आरंभ पूर्व पक्ष कहेगा, फिर उसके बाद जो होगा वो एकदेशी भी हो सकता है, सिद्धांति भी हो सकता है। ऐसे अनुमानस्य श्रुत्यनुग्राहकत्वेन तदभावे तद्विरोधे वा श्रुत्यर्था सिद्धेः। पूर्व पक्ष कहता है अनुमान जो है वो श्रुति का अनुग्राहक है। श्रुति अनुग्राहकत्वेन अनुमानस्य तदभावे, अनुमान के अभाव में क्या होगा? अथवा तद विरोधेवा, अगर अनुमान श्रुति के विरोध में आ गया तो श्रुति का अर्थ सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि सारी श्रुतियां अपने आप में प्रमाण नहीं बन जाएगी। जो श्रुति अगर युक्ति पूर्वक है तो वो प्रमाण वाक्य होगा। जैसे अगर समझो एक श्रुति है आदित्यो यूपः। अब आदित्यो यूपः, ये श्रुति प्रमाण है कि नहीं? कोई कहेगा प्रमाण है, श्रुति में दिया है इसलिए। तुम कहेंगे प्रत्यक्ष से विरोध है। आदित्य आदित्य है, यूप आदित्य नहीं हो सकता। तो इसलिए अन्य प्रमाण से अगर विरोध है तो वह श्रुति प्रमाण नहीं होगी, वह श्रुति अर्थवाद हो जाएगी। इसी प्रकार सृष्टि प्रतिपादक जो वाक्य हैं, सृष्टि प्रतिपादक वाक्य प्रमाण है कि नहीं? सृष्टि बता रहे हैं, ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, अग्नि, तेज, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि प्रमाण है। तो शास्त्र कहेगा नहीं, ये अनुवाद वाक्य है। लौकिक बुद्धि में द्वैत निष्ठ है, द्वैत बना हुआ है, उसी का अनुवाद श्रुति कर देती है। श्रुति इसमें प्रमाण नहीं है। तो अगर कोई कहेगा अच्छा ठीक है, तो प्रमाण नहीं है, तो हम कहेंगे परमाणु से इसकी उत्पत्ति हुई, तो हम कहेंगे नहीं, वहां ये प्रमाण हो जाएगी। अगर अद्वैत श्रुति के साथ सृष्टि प्रतिपादक वाक्य जो द्वैत का प्रतिपादन कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप बलाबल का विचार कर रहे हो तो अद्वैत श्रुति प्रमाण होगी, द्वैत श्रुति अनुवादक होगी। लेकिन अगर आप कहोगे कि अगर द्वैत श्रुति अप्रमाण है तो हम प्रधान से जगत की उत्पत्ति मान लेंगे, परमाणु से मान लेंगे, बोले हटाओ उन सबको, हम सिद्ध करके देंगे ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति। तो ये विचार जिनको ये सामर्थ्य नहीं है कि कहाँ किसको कैसे प्रमाण मानना,
वो वेदांत में कहेंगे ये भी प्रमाण है, वो भी प्रमाण है, वो भी प्रमाण है, ऐसे नहीं होगा। कहीं कहीं अन्य ये कुछ इसमें ये चर्चाएं भी होंगी। जीवन मुक्त के कुछ लक्षण होंगे, कुछ ज्ञान मात्र से सिद्ध हो जाएंगे, और कुछ उन्होंने अगर उपासना योग साधना इत्यादि की है तो ही प्राप्त होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो कोई कहेगा कि ये लक्षण जब तक मैं अपने में नहीं देखूंगा तब तक मैं जीवन मुक्त कैसे हूं? तो आपको पता ही नहीं है कि जीवन मुक्त का मुख्य लक्षण क्या देने चाहते हैं, और जो अन्य है वो अन्य साधन से सिद्ध हुए। तो ये भेद जब तक स्पष्ट न हो तब तक बुद्धि भ्रमित ही रहे। बहुत अध्ययन करना पड़ता है इन सब चीजों का। प्रामाण्य नहीं, अर्थवाद अर्थवाद ही है, मतलब नहीं। इस स्वतः प्रामाण्य तो सभी में है, लेकिन अर्थवाद जब वाक्य मीमांसा का यही लाभ है ना, कि जब अर्थवाद वाक्य है तो अर्थवाद वो गौण हो जाएगा, मतलब उसका अपने आप में प्रामाण्य नहीं, वो किसी अन्य के साथ एक वाक्यता करेगा। प्रामाण्य मतलब किस दृष्टि से फिर? हाँ, तो वैसे तो प्रामाण्य सभी में है, जगत सृष्टि में भी प्रामाण्य तो है, लेकिन उसका निषेध मांडुक्य कर देगा फिर। हाँ, नहीं तो आप कहोगे द्वैत भी प्रमाण है, अद्वैत भी प्रमाण है। कैसे भी आप मान लो, द्वैत को अनुवादक श्रुति माना जाएगा फिर। जैसे मांडुक्य की कारिकाओं में ये स्पष्ट कर दिया है भाष्यकार, ये जहां जहां सृष्टि है ये केवल उपाय, मृल्लोह विस्फुलिंगाद्य ही सृष्टिर्या चोदितान्यथा, उपाय स्वअवतार है, ये उपाय मात्र है, नास्ति भेद कथन। ये आपको ये स्पष्ट होना चाहिए। मतलब आप शब्द भले प्रयोग कर लो, ये भी प्रमाण है, वो हम कहेंगे हाँ प्रमाण सब है, लेकिन फिर बला बल प्रमाण का विचार करना पड़े, तो अर्थवाद वाक्य दुर्बल प्रमाण है, ऐसे शब्द व्यवहार कर। जैसे पहले, अच्छा ये कल परसों आया था युक्ति आभास है, पूर्व पक्ष का जो अनुमान था, क्या अनुमान था? देहो आत्मा, हेतु क्या गए? अहम प्रत्यय गोचरत्वात्, इसको युक्ति आभास बताया था। हाँ, ऑनलाइन वाले बताइए, व्यतिरेकेण घटाधिपत। हाँ, ऑनलाइन वाले विचार किया इस पर, युक्ति आभास। सब व्यभिचार है स्वामी जी, अनेकांतिक। अनैकांतिकत्व है, मतलब कहीं आपको बताना पड़ेगा हेतु है, साध्य नहीं है। कहाँ हुआ ऐसा? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में अहम प्रत्यय गोचरत्व नहीं है, ये हेतु है ना, अहम प्रत्यय गोचर, तो हेतु भी नहीं रहा, साध्य भी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आपको सुषुप्ति नहीं, जागृत में कहीं बताना पड़ेगा। सत प्रतिपक्ष। अच्छा, सत प्रतिपक्ष कैसे होगा? देहादि अनात्मा कार्यत्वात् घटवत्। देहादि ही अनात्मा कार्यत्वात् घटवत्। पूर्व पक्ष ने क्या सिद्ध किया? देहादि आत्मा अहम प्रत्यय गोचरत्वात्, ठीक है, देहादि अनात्मा कार्यत्वात् घट, तत्प्रतिपक्ष। और कुछ? उपाधि नहीं है, मतलब हेपादि सोपाधि। हाँ, उपाधि भी हो सकती है, कुछ कुछ तो निकाल ही सकते हैं। तो लेकिन ये जैसे ये युक्ति आभास है, इतना रखते हैं तो सत प्रतिपक्ष अनुमान हो गया। जैसे युक्ति आभास है वैसे श्रुति आभास भी बताए थे, सवाएश पुरुषो अन्न रसमय, तो बोले देखो ये श्रुति है, ये प्रमाण है, तो मैं देह हूं, तो उसको काटने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि ये आभास है, ये श्रुति नहीं है, श्रुति आभास है। सभी लोगों ने एक एक श्रुति दे दी, तो ये आभास है, इनमें मुख्य प्रामाण्य नहीं मान सकते आप।
अनुमानस्य श्रुति अनुग्राहकत्वेन तद अभावे तद विरोधे वा, अगर वहां अनुमान का अभाव हो अथवा अनुमान से विरोध हो तो श्रुति का अर्थ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि आपके पास श्रुति भले हो लेकिन उसका अनुग्राहक एक अनुमान प्रमाण चाहिए, और अगर आप अनुमान करोगे तो आपके पास दृष्टांत भी चाहिए। तो अगर आप कहोगे कि ब्रह्म कैसा है, जगद उपादानत्वे सति कर्तृ, कर्ता भी है, उसके लिए आपको दृष्टांत नहीं मिलेगा। मतलब अभी तो पूर्व पक्ष चल रहा है, सिद्धांत आएगा तो बता देगा वो। आप लोग थोड़े आगे बढ़ चुके हो इसलिए आपको पता है ऊर्ण नाभि, लेकिन वो पूर्ण नाभि का दृष्टांत नहीं देगा, कुछ और दृष्टांत देंगे। देखिए आप, न च जगत कर्तृत्वम उपादानत्वम वा प्रत्येकम लक्षणम अस्तु इति वाच्य। न च कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। पूर्व पक्षी। पूर्व पक्ष। अभी पूर्व पक्ष ही चल रहा है, जब तक प्राप्ति नहीं आएगा तब तक समझ लो पूर्व पक्ष चल रहा है। साधारणतः ये विचार की शैली होगी। समझो एक अधिकरण में 4-5 सूत्र है, तो प्रथम सूत्र में जब तक प्राप्ति नहीं होता, मतलब इति पूर्व पक्ष प्राप्ति अथवा इति प्राप्ति, वहां तक पूर्व पक्ष चलते रहेगा, फिर सिद्धांती आगे आएंगे। वैसे पढ़ के भी समझ में आ जाना चाहिए कि जगत कर्तृत्वम उपादानत्वम व प्रत्येकम लक्षणम अस्तु, तो ये कौन कहेगा? ये सिद्धांती कहेगा। और इति न च वाच्यम, ये पूर्व पक्ष, क्योंकि वो विरोध कर रहा है। सिद्धांती कहता है दोनों लक्षण कर लीजिए अलग अलग। वो जगत का कर्ता है एक लक्षण, वो जगत का उपादान है दूसरा लक्षण, ऐसे 2 लक्षण कर दो। इति न च वाच्यम, क्यों? कर्तृत्व मात्रस्य उपादानात् भिन्नस्य ब्रह्मत्व अयोगात् वस्तुतः परिच्छेदात्। कर्तृत्व मात्रस्य उपादानात् भिन्नस्य ब्रह्मत्व अयोगात्, इसका अर्थ क्या है? क्यों? मतलब प्रश्न ये है कि कर्तृत्व मात्रस्य उपादानात् भिन्नस्य ब्रह्मत्व अयोगात्, कस्मात्, वो ब्रह्म क्यों नहीं है? तो ब्रह्म जो है वो परिच्छिन्न नहीं हो सकता। तो आप कहोगे कर्ता कोई है, उपादान कारण ब्रह्म है, अथवा ब्रह्म करता है उपादान कारण कुछ और है, तो वो ब्रह्म परिच्छिन्न हो जाएगा। ऐसा परिच्छिन्न होगा, उसमें ब्रह्मत्व नहीं हो सकता, ये बताया। क्यों? आगे दिया है वस्तुतः परिच्छेदात्, क्योंकि वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। इति प्राप्ते, यहां तक पूर्व पक्ष हो गया। अब सिद्धांति कहते हैं पुरुषाभ्यूह मात्रस्य अनुमानस्य अप्रतिष्ठितस्य अतीन्द्रियार्थे स्वातंत्र्या योगात्। पुरुष अभ्यूह मात्र, ऊह का अर्थ क्या है? विचारण, कल बताया था। ऊह वितर्के, केवल पुरुष की बुद्धि से वितर्क करके अभ्यूह मात्रस्य अनुमानस्य, ऐसा जो अनुमान है वो अप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठितस्य, इंद्रिय अर्थ में तो वो अनुमान आप कर सकते हो, लेकिन अतीन्द्रियार्थे स्वातंत्र्या योगात्, उसमें अनुमान स्वतंत्र कुछ कह नहीं सकता। और ब्रह्म इंद्रिय अर्थ है कि अतीन्द्रिय अर्थ है? हाँ, तो अतीन्द्रिय अर्थ स्वातंत्र नहीं है अनुमान का। अपौरुषेयतया, और श्रुति कैसी है? अपौरुषेयतया निर्दोष श्रुति उक्त उभय कारणत्वस्य। श्रुति अपौरुषेय है इसलिए निर्दुष्ट है। निर्दोष श्रुत्या उभय उक्त कारणत्वम। उभय उक्त का अर्थ क्या है? अभिन्न निमित्त उपादानत्वम, दोनों कारणत्व ब्रह्म में है। तो श्रुति ऐसे बताती है कारणत्वस्य। और पूर्व पक्ष ने कहा था कि आप अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए पास दृष्टांत नहीं है। बोले सुखादि दृष्टांत देना संभावयितुम शक्यत्वात्, सुख को दृष्टांत बना देंगे। पूर्ण नाभि तो प्रसिद्ध दृष्टांत है। पूर्ण नाभि में निमित्तत्व है और
उपादानत्व भी है, मकड़ी जो जाल बनाती है वो दोनों है, अपने से ही सब साधन सामग्री निकाल के बड़े बड़े जाले बनाते हैं, कहाँ कहाँ जंगल में कहीं कहीं, इतना बड़ा रहता है। और निमित्त भी वही है, उसको सब विज्ञान है कैसे बनाना सब। अथवा स्वप्न में भी हम ही सृष्टि करते हैं पूरी। निमित्त कारण वही स्वप्न दृष्टा, उपादान कारण वो भी स्वप्न दृष्टा, सब एक में से ही अभिव्यक्त हो जाता है। लेकिन यहां दृष्टांत दिया है सुख, सुख का दृष्टांत देते हैं। अब ये न्याय दर्शन में सुख कहाँ रहेगा? आत्मा में। आत्मा में। किस संबंध से रहेगा? समवाय। समवाय। का समवाय कारण क्या होगा? बहुत कठिन प्रश्न। सुख आत्मा में रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। सुख का समवाय कारण क्या होगा? आत्मा। बिल्कुल एकदम मौनम सब। आत्मा सुख का, न्याय मत में सुख का समवाय कारण आत्मा है। समवाय का अर्थ क्या है? उपादान। तो सुख का उपादान कारण हो गया आत्मा। और सुख का निमित्त, तो निमित्त क्या होगा? हम कहेंगे कर्म। वो आत्मा मतलब वही करता है। तो सुख का निमित्त कौन है? आत्मा। उपादान क्या है? आत्मा। तो इसलिए सुखादि दृष्टांतेन संभावयितुं शक्यते। क्योंकि न्याय वाले अगर पूर्व पक्ष ऐसे उठाते हैं अनुमान आदि में, तो उनकी भाषा में दिया है। और कोई कहेगा कि लेकिन श्रुति में तो दिया है, तो पहले ही उसने कह दिया कि श्रुति के लिए अनुमान चाहिए। श्रुति की पुष्टि के लिए आपको अनुमान देना पड़ेगा। तो इसलिए एक अलग से ऐसा दृष्टांत है। अथवा स्वप्न दृष्टांत दे सकते हो, स्वप्नवत। जैसे स्वप्न में ये सारी सृष्टि का निमित्त उपादान एक ही है, दृष्टा। विरोधी श्रुत्यार्थ सिद्ध तो हमने मान लिया अर्थवाद में जहाँ विरोध होगा वहाँ श्रुत्यार्थ असिद्ध है, और तद अभाव है बोलने से ये जैसे ये दृष्टांत अभाव वाला जो अभी बता रहा था पूर्व पक्ष, कि इसमें कोई दृष्टांत नहीं है कि एक ही वस्तु निमित्त उपादान कारण। नहीं तो सभी श्रुति के लिए उसके अर्थ की सिद्धि नहीं, यहाँ वो स्वतः प्रामाण्य परत प्रामाण्य का विचार है। यहाँ क्योंकि हम तो सभी श्रुति को स्वतः ही प्रमाण मानते हैं और सभी प्रमाण को। अप्रामाण्य मानते हैं, मुख्य श्रुति में तो अनुमान की अपेक्षा है। नहीं, पूर्व पक्ष की क्या समझ है? पूर्व पक्ष की समझ ये है कि हम आपकी श्रुति को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानेंगे। पूर्व पक्ष की ये समझ है। उस परत प्रामाण्य आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को शायद मान ले, श्रुति को ही वो ऐसे मानते हैं। प्रत्यक्ष को वो कहेंगे प्रत्यक्ष ठीक है, स्वतः हो सकता है। श्रुति को नहीं मानते, क्योंकि श्रुति में उनको अपौरुषेयत्व आदि इतनी श्रद्धा नहीं है जैसे वेदांतियों को होती। ऐसा हो सकता है। अथवा चूंकि कहीं ना कहीं विरोध होता है अनुमान और श्रुति का, तो इसलिए वो कहेंगे कि जब तक अनुमान प्राप्त नहीं होगा हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो उसके अभाव में भी वो रोक देंगे आपको। दृष्टांत जो दिया है उसको मान के आपको ये समझना होगा कि ये न्याय वाले हो सकते। सुखादि दृष्टान्तेन संभावयितुं शक्यत्वात् तदेव लक्षणम् इति सिद्धान्तयति जन्माद्यस्य यतः इति। सूत्र देखिए अब, जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, इसमें 3 पद हैं। जन्मादि, अस्य, यतः। ये सूत्र किस लिए आया है? ब्रह्म का लक्षण बना रहा है। पूर्व पक्ष की आक्षेप का उत्तर है। किम लक्षणम, ऐसे आक्षेप किया था, तो ब्रह्म का लक्षण। क्यों? क्योंकि वस्तु की सिद्धि कैसे होगी? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। आपने कह दिया कि एक ब्रह्म है, उसकी जिज्ञासा करो,
तो कोई पूछेगा कि ये ब्रह्म का लक्षण क्या है, इसमें प्रमाण क्या है? तो द्वितीय सूत्र लक्षण बताता है, तृतीय सूत्र प्रमाण बताएगा। जन्मादि अस्य यतः, अस्य अस्य कस्य जगतः, अस्य जगतः जन्मादि, जन्मादि से जन्म स्थिति भंगम, मतलब उत्पत्ति स्थिति लय जिसको हम कहते हैं। इस सूत्र में भाष्य आदि में यही शब्द व्यवहार होगा, जन्म स्थिति भंग, जन्म स्थिति भंग। उत्पत्ति स्थिति लय के बदले जन्म स्थिति भंग, ऐसे। यतः, यतः में क्या विभक्ति है? पंचमी। यस्मात्, यस्मात् अस्य जगतः जन्मादि तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। अभी वैयासिक न्यायमाला के श्लोक, लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति नहि विद्यते जन्मादेरन्यनिष्ठत्वात् सत्यादेश्चाप्रसिद्धितः ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्याल्लक्ष्मं स्रग्भुजंगवत् लौकिकान्येव सत्यादीन् न्यखण्डं लक्षयन्ति हि। अगर आपका कुछ पाठ भेद है तो कर लीजिए, लक्ष्यम है तो लक्ष्मम कर दीजिए। लौकिका नेव, उसको कर दीजिए लौकिका न्येव, न्य, लौकिकानी एव, ऐसे। अब देखो, अधिकरण जैसे ही प्राप्त हुआ 5 चीजें होनी चाहिए इसमें। इसमें एक विषय होगा, ब्रह्मणो लक्षणम, ये विषय है। ब्रह्म के लक्षण के बारे में चर्चा है यहाँ। नास्ति किंवा अस्ति, ये संदेह हो गया, ठीक है, विषय। आगे नहीं विद्यते, ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। फिर पूर्व पक्ष उसी का थोड़ा विस्तार देता है, तो जो उत्तरार्ध है वो पूर्व पक्ष का ही है। तो विषय, विषय और पूर्व पक्ष। जन्मादेर अन्य निष्ठत्वात्, जन्मादि तो अन्य निष्ठ है। अन्य कौन? जगत। जन्मादि जगत निष्ठ है। जगत का जन्म, जगत की स्थिति, वो ब्रह्म का लक्षण कैसे होगा? जन्मादेर अन्य निष्ठत्वात् सत्यादेशा प्रसिद्धितः, और सत्यादि जो है वो अप्रसिद्ध है। सत्यादि का अर्थ है सत्यम ज्ञानम अनंतम। अगर आप कहोगे कि वो लक्षण है, वो प्रसिद्ध कहाँ है? अप्रसिद्ध का अर्थ है कि सत्य शब्द प्रसिद्ध है, लेकिन लोक में सत्य शब्द कैसे प्रसिद्ध है? सत्य, सत्यम वद, सत्य भाषण करो, ऐसे सत्य का प्रयोग होता है। ज्ञानम, ज्ञान से घटक ज्ञानम, पटक, ऐसे प्रसिद्ध है। आनंद से कोई विषय आनंद, इस प्रकार से सत्यादि प्रसिद्ध है। लेकिन आप कहोगे सत्यम ज्ञानम अनंतम विज्ञानम आनंद, ये ऐसी कोई प्रसिद्ध ही नहीं है लोक में। ये पूर्व पक्ष का यहां तक मत हो गया। आगे सिद्धांत कहता है ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम स्यात् लक्ष्मम, लक्ष्मम का अर्थ है लक्षणम। जगत कारणत्वम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में रहेगा कारणत्व जगत का, इसलिए वो लक्षण हो जाएगा। स्रग भुजंगवत, स्रग भुजंग, स्रग भुजंग, इसमें कारणत्व किस में रहेगा? हाँ, ऑनलाइन वाले रज्जु में। ये बढ़िया उत्तर है। स्रग भुजंग में रज्जु कहाँ? 1 मिनट। स्रग भुजंग में रज्जु कहाँ है? स्रग, दोनों ही अध्यस्त। स्रग नहीं, नहीं, दोनों अध्यस्त नहीं। आपको प्रश्न ठीक से समझ में नहीं आया।
स्रक भुजंग में कारणत्व किस में रहेगा? स्रक में। माला जो है वो अधिष्ठान है, उसमें आपको सर्प दिख रहा है। सृजि भुजंगम, यहाँ ऐसे नहीं है कि है रज्जु, उसमें स्रक भी मिथ्या है, भुजंग भी मिथ्या है। ये बताने का यहाँ, जहां जैसे दृष्टांत है आपको तो उसी को लेके चलना होगा। जैसे वो नैष्कर्म्य सिद्धि का क्या श्लोक है, मंगलाचरण सुनते हैं जो, बताइए कोई। आलिनाग्नि हाँ, यप्रंतम that one. हाँ, स्रगफणी हाँ, वो हाँ, क्या दिया? वानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तम स्रक्फणीवोत्तम कथयत अंतच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धि साक्षिणे। स्रक्फणीवत, तो स्रक्फणी क्या है? ये स्रक भुजंग है। इसी को लेकर वहां, या तो यहीं से वहां लिया है अथवा वहां से नैष्कर्म्य सिद्धि, शायद ये तो वैयासिक न्यायमाला बाद में लिखी होगी, तो विद्यारण्य स्वामी जी के गुरु ने लिखी है, भारती तीर्थ ने बाद में लिखी, तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, उन्हीं से लिया है। और वो भी विद्यारण्य स्वामी जी के जो गुरु थे वो श्रृंगेरी पीठ के आचार्य थे, और श्रृंगेरी पीठ के सबसे पहले आचार्य कौन थे? सुरेश्वराचार्य। वो अपने पूर्व पूर्व आचार्यों के ग्रंथ को देखकर, पढ़कर फिर रचना की होगी, उनकी कृपा पर प्रसाद प्राप्त करके। केवल एक स्रक भुजंग इतने शब्द से ये पता चल जाएगा कैसे ये आचार्य लोग रहते थे। तो यहाँ स्रक अधिष्ठान है, भुजंग उसका अध्यास है, विवर्त है। तो जैसे स्रक में भुजंग का कारणत्व है, इसी प्रकार ब्रह्म में जगत का, और क्या बता दिया इसके द्वारा? जगत के बारे में और क्या बता दिया? अरे वो मिथ्या है, जैसे स्रक में भुजंग हो नहीं सकता, अतस्मिन्स तद बुद्धि है, इसी प्रकार ब्रह्म में जगत मिथ्या है, वो ये बता दिया। मतलब परिणामी उपादान नहीं है, ये विवर्त है। देखो, एक दो तीन पद में तो बहुत कुछ दे देंगे ये, इसलिए सब सारवत है विश्वतोमुखम। और लौकिकानी एवं सत्यादीनी अखंडम लक्षयंती, जो लौकिक शब्द का व्यवहार होता है उसी को लेकर सत्यादीनी अखंडम, सत्यम ज्ञानम अनंतम, इस अखंड ब्रह्म को सिद्ध कर देंगे। कैसे करेंगे? तो सत्य का अर्थ है जिसका बाध न हो, उसको सत्य कहा जाएगा। तो हम भी वही कहेंगे, सत्य क्या है? क्योंकि वाग व्यवहार में किसी ने कुछ कहा, अन्य प्रमाण से अगर आप उसका बाध कर दोगे तो कहेंगे ये सत्य नहीं, ये झूठ है। और जिसका बाध न हो वो परम सत्य हो गया, तो कहेंगे हम उसी को उपयोग करेंगे। इसी प्रकार ज्ञान, तो ज्ञान में विषय जो आते हैं वो आगमापाई है। ज्ञान कैसा है? समान है, हमेशा नित्य है, कूटस्थ है। इस प्रकार से अर्थ घटा देना है हमको। मतलब हमको ये जानना है कि हमको क्या सिद्ध करना है, ऐसे नहीं कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, ये गलत लिखा है। अरे जो भी है हम उसको सिद्ध कर देंगे, उसमें क्या है। हमारा काम ही ये है कि हम श्रुति में जो दिया है उसकी सिद्धि कर दें, शास्त्र में जो दिया है उसकी सिद्धि कर दें। ठीक है, अब आगे देखिए। अत्र यद्यपि, टीका में, अत्र यद्यपि जगत जन्म स्थिति लय कारणत्वम लक्षणम प्रतिपाद्यते। कोई कहेगा ये जगत जन्म स्थिति लय कारणम, तो ये तो केवल उपादान कारण हुआ, ये निमित्त कहाँ हुआ? ठीक है, जो उत्पत्ति, घट की उत्पत्ति स्थिति लय का जो कारण होगा वो केवल उपादान कारण होगा, वो निमित्त है, वो कैसे पता चलेगा? तो तथापि अग्रे प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप, वहां छूट गया है, प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, आपके पुस्तक में ठीक है, हा?
केवल प्रकृतिश्च दिया है और संख्या दी है, लिखी है क्या? वो तो वहां प्रतिज्ञा दृष्टांतान उपरोधात प्रकृतिश्च, तो इसमें प्रकृति शब्द से उपादान कारण लेना है। ब्रह्म जगत का उपादान कारण भी है, चकार है, उपादान कारण भी है, इसका अर्थ क्या है? निमित्त कारण तो है। ऐसे कैसे पता चला? प्रतिज्ञा दृष्टांत के अनुपरोध से, मतलब अविरोध से, तो मतलब अनुमान। जहां प्रतिज्ञा होगी, दृष्टांत के अर्थ पक्ष है, साध्य है, दृष्टांत है, सब है। इति अधिकरणे, मतलब यहां दिया है सूत्र है उद्धरण में, लेकिन दिया है इति अधिकरणे। इति अधिकरणे तत्कारणत्वम न कर्तृत्व मात्रम किंतु कर्तृत्व उपादानत्व उभय रूपम इति वक्ष्यमाणम सिद्धवत कृत्य अथवा कृत्वा, सिद्धवत कृत्वा दोनों पाठ है। उभय कारणत्वम लक्षणम इति उच्यते इति न पौनरुक्त्यम। उस अधिकरण में कहा जाएगा कि कारणत्व केवल कर्तृत्व ही नहीं, न कर्तृत्व मात्रम किंतु कर्तृत्व उपादानत्व उभय रूपम, ऐसे वहां बताया जाएगा। इसलिए वहां जो कहा है उसको मानकर सिद्धवत कृत्य अथवा कृत्वा सूत्र को लेकर उभय कारणत्वम लक्षणम, दोनों कारण इसका लक्षण हो जाएंगे। और इसलिए पुनरुक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ केवल एक दिया है, वहां दोनों हो जाएंगे। न पौनरुक्त्यम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।